हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेटिक्स। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज था हमारे पास उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए, तो आज हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है जैसे 2022 और 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो आज इसके जो 5 मेथड्स होते हैं वो भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे आज। अब जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता क्या है, ये क्वांटिटी होती है जो क्लोजेस्ट होती है ट्रू वैल्यू के। मतलब हमारे पास की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है लिमिट में आ जाए कि इसके चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाएं किसी भी दूसरी वैल्यू से जो क्लोजेस्ट हो ट्रू वैल्यू के। मतलब कि ट्रू वैल्यू तो हम वैसे पॉसिबल नहीं है मेजर करना, बट हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ट्रू वैल्यू ही मानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ट्रू वैल्यू मतलब एरर फ्री जो होती है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसके बराबर हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं और उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो टोटल हम 5 मेथड से हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसके इक्वल वेट्स हो हमारे पास। ठीक है, तो उसकी हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक मेथड उसका देखेंगे। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं और वेट हमारे पास इक्वल ना हो, मतलब अनइक्वल वेट्स की वैल्यू जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो, तो उनका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे एमपीवी, वो देखेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल में। और तीसरे में हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्व क्वांटिटीज जिनका इक्वल वेट्स हो हमारे पास। ठीक है, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन बेसिस पे हो हमारे पास। ठीक है, और फोर्थ वाला हमारे पास इनडायरेक्टली ऑब्जर्व क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग अननोन्स ऑफ अनइक्वल वेट हमारे पास। तो ये 4 मेथड्स हो गए और लास्ट में जो मेथड है ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन। हमारे पास कंडीशन इक्वेशन के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन देखा था 2022 में और हमारे पास इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज 4 मेथड्स कवर करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड हर एक मेथड के बेसिस पे एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास। तो जब हमारे पास पहला केस हो, जब मतलब कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इक्वल वेट्स की हो, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली जो भी ऑब्जर्व क्वांटिटीज है जिनका इक्वल वेट्स है उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दे देगा हमारे पास। और वहीं हमारे पास दूसरे केस में जब अनइक्वल वेट्स है तो उसका हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो जो वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ऑब्जर्व क्वांटिटीज का, वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। तो कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख लेंगे एग्जाम्पल में, समझ में आ जाएगा इजीली। उसके बाद केस 3 और केस 4 के लिए हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन चाहिए होंगी क्योंकि वो इक्वेशन बेसिस पर है हमारे पास, या फिर कह लीजिए इनडायरेक्टली ऑब्जर्व क्वांटिटीज है हमारे पास। मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इक्वेशन बेसिस पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन ली गई है। तो उसके लिए हमारे पास हर एक अननोन के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जितने अननोन्स होते हैं हमारे पास उतनी ही हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन और या फिर कह लीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें चाहिए होती है हमारे पास। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी चीज़ हम समझ लेंगे। हर एक फैक्टर के लिए, हर एक अननोन के लिए हमें एक इक्वेशन अननोन निकालने के लिए एक नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमारे पास, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतनी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए होती है हमारे पास। तो ये चीज़ भी हम देख लेंगे नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो केस है वो हमारे पास कंडीशन बेसिस पर है, बट उसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से ही करते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास कंडीशन दी हुई होती है जैसे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, या फिर आप मान लीजिए दो अननोन्स के रिलेशन दे रखा होता है तो कंडीशन दे रखी होती है हमारे पास। मतलब जो ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस होती है आर अकम्पनीड बाय वन और मोर कंडीशन इक्वेशन एंड लेटर मे बी रिड्यूस टू एन ऑब्जर्वेशन इक्वेशन विच विल एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन्स। क्योंकि हमें एक कंडीशन मिल गई ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो हमारे पास अननोन जो है वो बी और सी दो हो गए 3 की बजाय, क्योंकि बी और सी अगर हमारा कैलकुलेट कर लिया तो ए अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंडीशन दे रखी है हमारे पास, तो हमारे पास एक अननोन को एलिमिनेट कर देती है। तो इससे क्या हमारे पास एलिमिनेशन के बाद जो भी अननोन्स बचते हैं हमारे पास, रिमेनिंग अननोन्स होते हैं, उनके लिए हमें नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ती है और उससे हम फिर अननोन्स
जैसे बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो दो ही हमें नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जिससे कि तीसरा जो हो जाएगा वो कोरिलेशन से हमें कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कोरिलेट्स भी कहते हैं, बाई विच ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस आर एलिमिनेटेड। तो ये मेथड ऑफ कोरिलेट्स भी है, ठीक है। और तो जो हम डायरेक्टली एलिमिनेटिंग द कंडीशन इक्वेशन करते हैं वो अगर हमारे पास सिंपल केस होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम एरर के बेसिस पे इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो वो हमारे पास मेथड ऑफ कोरिलेट्स यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ईजिली आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम आज जो एग्जाम्पल्स करेंगे पहले 4 केसेस के करेंगे। सबसे पहला केस क्या था हमारे पास, उसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जब हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं ऑफ इक्वल वेट्स। तो डायरेक्ट क्वांटिटीज मतलब जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो हमारे पास, जो भी हमारे पास एंगल ए है उसी की हमने क्वांटिटीज ली हैं, और वेट हम गिवन नहीं है, इसका मतलब इक्वल वेट्स की हैं वो हमारे पास, या फिर कह लीजिए आप यूनिफॉर्म वेट या फिर यूनिट वेट की है हमारे पास। तो जब इक्वल वेट्स की हों तो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का। तो ये पहला केस का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि वेट तो हमारे पास यूनिट वेट है या फिर इक्वल वेट है, तो जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास, जैसे 3 है इसमें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 रहेगा, इसका 3 है हमारे पास, और इसका 4 है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट वाली ए इज इक्वल टू 30 डिग्री 28 मिनट एंड 40 सेकेंड है, ठीक है। तो 3a को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी 91 डिग्री 25 मिनट एंड, चलो लिख ही लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई ऑफ 91 डिग्री 25 मिनट एंड 55 सेकेंड है। तो 3a की वैल्यू 3 इंटू 3a 9a हो गया हमारे पास। तो 9a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9a की वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 274 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकेंड आएगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी। तो ये आपने क्या निकाला, 3a को लिया। वैसे ही आप 4a को करोगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट कितना है 4। तो 4 इंटू का 121 डिग्री 54 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आप वैल्यू गेट करोगे, 87 डिग्री 38 मिनट एंड 0 सेकेंड। तो अब आपके पास 3 हो गई हमारे पास, एक तो ये हो गई, इसका तो 1 से ही है कोफिशिएंट, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन को अब आपको ऐड करना है। तो ये 1a है हमारे पास, ये 9a है, और ये कितना होगा 16a हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर आप इनको ऐड करोगे 1a 9a एंड 16a, तो ये आपके पास कितना आ गया 26a आ गया। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। और 26a की वैल्यू जब आप इस वैल्यू को ऐड करोगे, ये वाली वैल्यू ऐड करोगे और ये वाली वैल्यू ऐड करोगे, तो 26a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 792 डिग्री 24 मिनट एंड 25 सेकेंड। आप खुद से सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन हमें 26a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल ए की चाहिए हमारे पास। तो जब आप इस वैल्यू को 26 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसको नीचे ले जाओगे, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसको क्लियर करके लिख देते हैं, ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो, खुद से सोल्व करके आपको मिल जाएगा 30 डिग्री 28 मिनट एंड 37.9 सेकेंड। तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई एंगल ए की, वही हमें निकालनी थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आपको कोफिशिएंट का ध्यान रखना है जब वेट गिवन ना हो। तो अगर वेट गिवन है आपको तो कैसे सोल्व करेंगे, जो कि दूसरा केस था हमारे पास, जिसका हमारे पास अनइक्वल वेट था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का। तो उसका हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें भी हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है एंगल ए की। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे, क्योंकि हमारे पास जो दोनों ऑब्जर्वेशन हैं वो किसके हैं, एंगल ए की है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सिमिलर टाइप से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी सेम ही होता है। बट इसमें ध्यान क्या देना है कि वेट हमारे पास गिवन है, ये जो वेट है वो गिवन है। तो इसकी वजह से पहले जो इक्वेशन है, जैसे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री 28 मिनट 40 सेकेंड है,
तो इसका कोफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर वेट गिवन है तो आपको वेट से भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बेसिस पे ही आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकलती है। तो जैसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो ए का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 कोफिशिएंट हो गया, वेट 2 गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करना है जो भी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ठीक है, मैं आपको सोल्व करना बता रहा हूँ। जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विद अनइक्वल वेट्स, जो वेट गिवन है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और जो उसका कोफिशिएंट है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट 1 है और हमारे पास वेट 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जब आप सोल्व करोगे तो 60 डिग्री 57 मिनट एंड 20 सेकेंड। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना, मैच कर लेना अपना आंसर। तो ये क्या है, 2A आ गया हमारे पास, तो ये पहला हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा हमारे पास क्या, 3A की वैल्यू हमें ऑब्जर्व किया, मेजर की है, तो इसका कोफिशिएंट 3 हो गया, दूसरा इसका वेट भी 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3A। तो हम टोटल किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस क्वांटिटी को, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 हमारे पास कोफिशिएंट है और 3 हमारे पास वेट है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया जो भी ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 822 डिग्री एंड 53 मिनट एंड 15 सेकेंड। तो आपको क्या है, दो इक्वेशन मिल गई और ये टोटल 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने 27A मिला। ठीक है, तो बस यही है। अब मान लीजिए तीसरी ऑब्जर्वेशन होती है, उसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते और उसके वेट से भी मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल दो इक्वेशन हो गई, 2A और 27A। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल अगर आप देखोगे 2A और 27A, तो ये हो जाएगा 29, ऊपर ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29A इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आपको ऐड करनी है और ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो ये टोटल ऐड करके आपका आ जाएगा 883 डिग्री 50 मिनट एंड 35 सेकेंड। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें ए की, तो आप इसको नीचे ले जाओगे, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप क्रॉस चेक कर लेना अपना आंसर भी, मतलब इस वैल्यू को आप 29 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 30 डिग्री 28 मिनट एंड 38.5 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर मैच करना है तो मैं अलग से लिख देता हूँ, जो भी आपका आंसर आएगा उसको मैच करना है, तो 30 डिग्री 28 मिनट एंड 38.5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी हम इक्वेशंस बना रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जनरली एक नॉर्मल इक्वेशन बन रही है हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन इन ए कह लीजिए, क्योंकि एंगल ए में ही हम बना रहे हैं। तो ये नॉर्मल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि आगे वाले जो एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो थर्ड केस का लेंगे, तो उसमें हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड जो केस था वो था, क्या था हमारे पास कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अननोन्स विद इक्वल वेट। तो हमारे पास जो भी इक्वल वेट्स है वो जो है थर्ड केस हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है, मतलब कि हमारे पास जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था हमने, उसमें वेट्स गिवन नहीं था, तो वेट्स गिवन नहीं था तो हम क्या वेट को यूनिट मान लेते हैं, या फिर हम उसको मतलब कि इक्वल वेट्स है तो वेट को नहीं शो करते हैं क्योंकि यूनिट वेट मानते हैं। तो आपको मान लीजिए अगर ये एग्जाम्पल जो होता वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अननोन्स विद इक्वल वेट होता, तो वेट गिवन नहीं होता हमारे पास, सिर्फ आपको ये गिवन होता हमारे पास, तो आपको इसको सॉल्व करना होता। ठीक है, तो वो सिंपल हो जाता। आपको क्या नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी होती हैं थर्ड और फोर्थ केस के लिए। तो नॉर्मल इक्वेशन किसकी, नंबर ऑफ अननोन्स की। अननोन्स कौन से हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास है, तो पहले आपको नॉर्मल इक्वेशन इन ए की लिखनी पड़ती है या ऑफ ए की लिखनी पड़ती। तो आपको पहले वाला एक ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती ए की वैल्यू और एक इसमें, जिसमें हमारे पास ए मतलब एंगल आ रहा है जिस इक्वेशन में, आपको उसको लिखना पड़ता, जैसे ए इज इक्वल टू 9 डिग्री 48 मिनट एंड 36.6 सेकेंड। दूसरा हमारे पास ए प्लस बी हो जाता 104 डिग्री 26 मिनट 28.5 सेकेंड। ठीक है, फिर आप इसको ऐड ऑन करते तो 2A प्लस बी आती और इसको ऐड करके कुछ वैल्यू आती, तो वो वैल्यू किसकी आती है आपको 2A प्लस बी की वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली आप लिखते जब वेट गिवन नहीं होता, तो सिमिलरली आप
नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एंगल बी। तो उसके लिए आपको एक ये इक्वेशन लेनी पड़ती और एक ये, क्योंकि जिसमें एंगल बी आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन को लेना होता है। तो एंगल बी की वैल्यू जो भी थी आपकी 54 डिग्री 37 मिनट एंड 48.3 सेकेंड। सिमिलरली ए प्लस बी की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 104 डिग्री 26 मिनट 28.5 सेकेंड। ठीक है, फिर आप इसको ऐड ऑन करते तो ए प्लस 2b की वैल्यू मिलती। तो जो भी वैल्यू आती है आपकी, इनको ऐड ऑन करके, ठीक है, तो एक ये इक्वेशन हो जाती है और एक जो पहले हमने 2a प्लस बी की वैल्यू निकाली, ठीक है, एक ये इक्वेशन हो जाती है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाती, क्योंकि दो नॉर्मल इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन और दो ही हमारे पास अननोन्स हैं ए और बी, उससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाती है ए और बी की। तो ये यहाँ पे सिंपल केस हो गया, क्योंकि हमारे पास वेट जो है वो यूनिट वेट है, या फिर आप कह लीजिए हमारे पास इक्वल वेट्स है हमारे पास। बट हमने ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ये फोर्थ केस का है, जिसमें हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है एंगल ए और एंगल बी की, और उनके वेट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी दो अननोन्स की, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि a इक्वल टू 3b या a इक्वल टू 4b, ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि a प्लस बी को हमने ऑब्जर्व या मेजर किया गया है हमारे पास। ठीक है, और वेट हमारे पास अनइक्वल है। ठीक है, तो ये केस हमारे पास किसका है, फोर्थ केस है हमारे पास। तो इसके लिए भी हमें नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होती हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बी। बस जो वेट गिवन होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं आपके सारे ही केस लेकर आया हूँ जो भी हमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हमारे पास अगर इसका कोई कॉफिशेंट्स भी होता है, मान लीजिए 2a का हमने मेजरमेंट किया होता है, तो हमारे पास एक तो वेट से भी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए के केस में, तो 2 से वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो इसका कॉफिशेंट रहता 2 उससे भी मल्टीप्लाई करता, जैसे कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा था। सिमिलरली इसमें भी होता, बट हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने इसमें कंसिडर किया है कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या है, नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी ऑफ ए। तो जब आप ए की बनाओगे तो एक इस ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करोगे और एक इसको, जिसमें हमारे पास एंगल ए आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेट है, तो आपको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू, इसका मतलब इसकी वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2a की वैल्यू 19 डिग्री 37 मिनट एंड 13.2 सेकेंड मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। फिर आपके पास दूसरी इक्वेशन ये कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एंगल ए आ रहा है, तो इसका वेट कितना है, 4 है, तो आपको 4 इंटू ए प्लस बी जो भी ऑब्जर्वेशन थी आपको, इसका मतलब आपने इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका 417 डिग्री एंड 45 मिनट और 54 सेकेंड। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए, अगर कोई भी ऐसी और ऑब्जर्वेशन होती जिसमें एंगल ए आता, तो हम उस इक्वेशन को भी कंसिडर करते, मतलब जिसमें जिस चीज़ की हम नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं और वो एंगल अगर आपको मिल रहा है किसी भी ऑब्जर्वेशन में, तो आपको उसके वेट से, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको इस नॉर्मल इक्वेशन के केस में आपको लिखना पड़ेगा। फिर जितनी भी वैल्यू होती हैं, जितनी भी इक्वेशंस होते हैं, उनको ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2a और 4a प्लस 4 भी हो जाएगा ये, तो 2a प्लस 4a कितना हो गया, 6a हो गया, प्लस 4 भी हो जाएगा हमारे पास। मतलब आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड ऑन करके लिख दिया, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी 6a प्लस 4b की वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी आपको 437 डिग्री एंड 23 मिनट एंड 7.2 सेकेंड। तो ये इक्वेशन एक हो गई आपकी। हमने क्या सुना था कि जो भी अननोन्स रहता है उसकी नॉर्मल इक्वेशन बना लीजिए, और वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगी। कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतनी हमें नॉर्मल इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो पहली इक्वेशन हो गई नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए। सिमिलरली हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बी बनाएंगे, फिर हमें ए और बी जैसे हमें मेजर करना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू चाहिए, तो ए की इक्वेशन और दूसरी हम जो बी के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे
उन दोनों वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको हम बाद में भी यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी बनाएंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी अगर हम बना रहे हैं तो जहाँ जहाँ ऑब्जर्वेशंस में एंगल बी आ रहा है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका वेट कितना है 3, तो मतलब 3 इंटू बी लिखना पड़ेगा, और जो भी एंगल है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका कितना आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 163 डिग्री 53 मिनट एंड 24.9 सेकेंड। ये समझ आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि b की वैल्यू इतनी है तो 3b की वैल्यू मतलब इसके 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वेट 3 है हमारे पास। इसका अगर कोफिशिएंट भी आपको मान लीजिए 2 होता तो आपका 3 इंटू 2 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ता, बट यहाँ पे नहीं है कोफिशिएंट गिवन, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वेट गिवन है तो हमने वेट से ही मल्टीप्लाई किया और 3b की वैल्यू लिखी हमने, ठीक है। अब इसका कितना है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर भी एंगल बी आ रहा है तो उसके वेट से मल्टीप्लाई किया उस ऑब्जर्वेशन के, और उसको लिख दिया हमने यहाँ पे जैसे पहले लिखा था ए के केस में, वैसे ही हमारे पास 417 डिग्री 45 मिनट एंड 54 सेकेंड। ये कहाँ से है हमारे पास, इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर अब सिंपल है, आपको क्या ऐड ऑन कर देना है, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये 3b है हमारे पास और यहाँ पे 4a प्लस 4b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b हो जाएगा ना, जब आप इसको ब्रैकेट से ओपन करोगे तो 3b, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऐड ऑन करके वो किसकी वैल्यू मिलेगी 4a प्लस आपको मिलेगी 3 और 4 मतलब 7b की। तो 4a प्लस 7b इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 581 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड करोगे 581 डिग्री 39 मिनट एंड 18.9 सेकेंड, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बी मिल गई आपको। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, जो पहले हमने ए की निकाली थी अब बी की निकाली, ये दो इक्वेशन मिल गई आपको। दो इक्वेशन दो ए और बी, उनको आप सोल्व करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू मिलेगी वही आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो एक आप ये नोट कर लीजिए, तो हमारे पास जो दो नॉर्मल इक्वेशन मिली ए और बी की, वो क्या क्या मिली थी हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए जो मिली थी आपको वो मिली थी हमारे पास 6a प्लस 4b की वैल्यू मिली थी, कितनी मिली थी 437 डिग्री 23 मिनट एंड 7.2 सेकेंड, ठीक है। और दूसरी जो आपको मिली थी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बी जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास 4a प्लस 7b इज इक्वल टू 581 डिग्री एंड 39 मिनट 18.9 सेकेंड। तो आपके पास क्या है, दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई एक इक्वेशन हो गई। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी ए और बी के कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6a है और 6 यहाँ पर 4 है, तो इस इक्वेशन को आप पूरी इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या 12a और 8b की वैल्यू मिलेगी, और इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जब आप इसका कोफिशिएंट क्या है, ए के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 12a और 21b की वैल्यू मिलेगी, और आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका भी कोफिशिएंट 12 है और ये 8 भी है, यहाँ पे 12 है 21 भी है। तो आप जो इक्वेशन मिलेगी ये वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना जो भी आपको मिलेगी, तो उससे 12 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या 21b माइनस 8b मतलब 13b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसको आप 13 को नीचे ले जाना, डिवाइड कर देना 13 से, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका तरीका होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जब आप वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपका एंगल ए मिलेगा आपको 28 डिग्री, फिर से लिख देता हूँ, जो एंगल ए मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो मिलेगी वो 28 डिग्री 16 मिनट एंड 20 सेकेंड मिलेगा, ठीक है।
और बी की वैल्यू जो आपको मिलेगी 66 डिग्री 56 मिनट एंड 16.8 सेकेंड मिलेगी। तो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार मैच कर लेना आपका। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के और वेट गिवन होने के बाद थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है अपने गेट ज्योमेट्रिक्स 23 का एनालिसिस डाल रखा है पूरा, जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो आप मेंबरशिप ले लीजिए और उसमें हमारे पास 2023 का जो पेपर एनालिसिस है वो आपको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास एग्जाम पर्पज़ के लिए। और इसका वेटेज भी जो है वो काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, एटलीस्ट 5 मार्क्स तक तो आप मान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अपने से सॉल्व करना, और कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं, तो तैयारी करते रहिए। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मतलब कि तैयारी कीजिए आप अपने न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जो 4th एग्जांपल होगा ये थोड़ा और बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है 3 एंगल्स हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास 3 एंगल हैं अल्फा बीटा और गामा। तो हमारे पास ऑब्वियसली 3 नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 3 नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे, उससे हमारे पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगी, और 3 अननोन्स हैं, तीनों कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपल है, जैसे हमने पहले 3rd एग्जाम्पल में हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम प्रोसीजर इसका होगा। तो इसमें भी हमारे पास कोफिशिएंट्स 1 1 1 गिवन है। मान लीजिए अगर आपका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा को हमने मेजर किया होता और हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ, जो मुझे समझ में आते हैं, लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, इसलिए पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट मैंने वो एग्जाम्पल लिया नहीं है, अभी नॉर्मल सिंपल केस लिया है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस जो वैल्यू होती 2 अल्फा प्लस बीटा की होती, ठीक है, वेट हमारे पास 3 होता जो हमारे पास गिवन है। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे इस केस में अल्फ़ा की और बीटा की और गामा की। तो पहले अगर आप नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं अल्फ़ा की, तो एक ये इक्वेशन को मतलब कंसिडर करते हैं, मतलब कि 4 इंटू अल्फ़ा लिखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आएगी। ठीक है, दूसरा जो लिखते हैं ये इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा जो एंगल है वो ऑब्जर्वेशन में हमने लिया है, तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, वो डाउट है हमारे पास। एक तो उसके वेट से मल्टीप्लाई करते 3, और एक उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाता। तो जो भी आपकी ये वैल्यू गिवन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, ऑब्वियसली 3 इंटू 2 मतलब 6 से आपको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा इसमें है हमारे पास, और फिर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी गिवन है, वेट 1 है तो 1 हो गया, ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट अल्फ़ा का भी 1 है इसलिए 1 हमारे पास। तो कहने का मतलब है जब भी आप नॉर्मल इक्वेशन लिखोगे आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो उसका वेट देखना है और एक उसका कोफिशिएंट देखना है। तो जिस एंगल का आप नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हो उसका कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना है हमारे पास। ठीक है, जब ये हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा थी, और जब आप नॉर्मल इक्वेशन लिखते बीटा के लिए, तो आपको क्या है सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बीटा का कोफिशिएंट कितना है 1 है हमारे पास। मतलब कि इस इक्वेशन को आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है हमारे पास, मतलब 3 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ता। बीटा के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखते तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो उसका वेट और एक उस एंगल का कोफिशिएंट्स आपको। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है, हर एक एंगल की क्या है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है, जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो हमें क्या है सिंपल है, नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है अल्फ़ा की। ठीक है, तो इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे कि तीनों इक्वेशन आ जाए, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस में अल्फ़ा आ रहा है, जो एंगल अल्फ़ा है 3 ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमें 3 इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेंगी,
जब हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका वेट गिवन है 4 इंटू अल्फ़ा, तो ये वैल्यू को आप क्या है 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 अल्फ़ा की वैल्यू 306 डिग्री एंड 51 मिनट 4.8 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है और इसमें वेट गिवन है आपका 3, तो इस इक्वेशन को क्या है 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, जैसा मैंने आपको अभी जो समझाया उसका कोफिशिएंट को लेकर समझाया, बट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका कोफिशिएंट अल्फा का कितना 1 है हमारे पास, तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो भी क्वेश्चन होगी, और वेट से मल्टीप्लाई किया, वेट कितना 3, तो ये जो वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी है तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 403 डिग्री एंड 49 मिनट 37.8 सेकेंड। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे अपने आप मिलेगा आपको। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी अल्फा है हमारे पास, कोफिशिएंट भी 1 है और वेट भी 1 है हमारे पास। तो सिंपल है 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से लिखने से बढ़िया है मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही लिख दे रहा हूँ, और जो वैल्यू है हमारे पास 262 डिग्री 18 मिनट एंड 10.4 सेकेंड। अब देखिए किसी और ऑब्जर्वेशन में अल्फा नहीं है ना, जिस जिस इक्वेशन में हमारे पास अल्फा गिवन होगा और जिसके लिए हम मतलब नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं, उस एंगल को जिस ऑब्जर्वेशन में गिवन होगा वो कंसिडर करनी पड़ेगी हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन ले लिए हमने। अब क्या है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मल इक्वेशन जो बनाएंगे हम, अल्फा की जो फाइनल नॉर्मल इक्वेशन होगी वो इन तीनों को ऐड करके बनेगी। इन तीनों को ऐड करके हमने लिख दिया 4 अल्फा, और इसको जब आप ओपन करोगे कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा ये वाला, और प्लस का अल्फा कितना हो गया 4 3 7 और 8 अल्फा हो गया। ठीक है, 8 अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3 बीटा प्लस बीटा 4 बीटा हो गया, और गामा कितना है 1। तो ये जो नॉर्मल इक्वेशन बन रही है वो कितनी बन रही है 8 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये तीनों को ऐड करके आप लिखोगे तो 972 डिग्री 58 मिनट एंड 53 सेकेंड आएगा। ये एक इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अल्फा है हमारे पास, और ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मतलब दोबारा से यूज करेंगे जब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास। तो इस इक्वेशन को आप राइट ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब हम सिमिलरली लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बीटा। तो नॉर्मल ऑफ इक्वेशन ऑफ बीटा लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, जिस जिस एंगल मतलब जिस जिस ऑब्जर्वेशन में एंगल बीटा है, जैसे ये इक्वेशन एक हो गई हमारे पास, एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई, तो ये तीनों को ऑब्जर्वेशंस को हम यूज करेंगे जब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बीटा लिखेंगे हमारे पास। तो अब हम लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बीटा। सबसे पहले ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, वेट कितना है 3 गिवन है, तो हम क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो जो भी वैल्यू है हमारे पास ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 403 डिग्री, जैसे हमने पहले भी देखा था 49 मिनट एंड 37.8 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, इसका वेट कितना है 2 गिवन है हमारे पास, तो जो भी इक्वेशन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस गामा, तो जो भी ये वैल्यू है हमारे पास ऑब्जर्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि बीटा प्लस गामा की वैल्यू इतनी है तो 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 371 डिग्री 10 मिनट एंड 49.6 सेकेंड। ठीक है, ये आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद ये इक्वेशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास बीटा के बने यूनिट वेट है हमारे पास, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 262 डिग्री जो भी हमारे पास है 18 मिनट एंड 10.4 सेकेंड। तो जैसे हमने पहले किया नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बीटा निकालना है तो इन तीनों को ऐड ऑन करना है। तो ये जब ओपन ब्रैकेट करोगे कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको ओपन करोगे कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 गामा, और ये तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गामा है ही, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ही। ठीक है, तो यहाँ से 3 अल्फा मिलेगा आपको, यहाँ पे अल्फा नहीं है, यहाँ पे एक अल्फा मिलेगा तो 4 अल्फा हो जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ से 3 बीटा, यहाँ से 2 बीटा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास 1 बीटा,
तो कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 बीटा हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर 2 गामा है, यहाँ पे 1 गामा है हमारे पास, तो ये 3 गामा हो जाएगा। इज इक्वल टू इन तीनों को ऐड करोगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको मिलेगा 1037 डिग्री एंड 18 मिनट एंड 37.8 सेकेंड। तो एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, दो नॉर्मल इक्वेशन हो गई, अल्फा की हो गई, बीटा की हो गई। अब तीसरी नॉर्मल इक्वेशन हम किसकी लिखेंगे, गामा एंगल की लिखेंगे हमारे पास। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। तो तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, गामा है। और गामा इक्वेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, पहली वाली में गामा नहीं है, दूसरी वाली में भी गामा नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस बची। जब नॉर्मल इक्वेशन हम गामा की लिखेंगे, एक इस ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेंगे, एक दूसरी वाली इक्वेशन को, मतलब लास्ट वाली इक्वेशन को, जहाँ जहाँ हमारे पास गामा है। अब देखिए गामा का कोफिशिएंट भी 1 ही है हमारे पास, ठीक है, तो कोफिशिएंट तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन जो इक्वेशन का वेट होगा, जो ऑब्जर्वेशन का वेट है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ गामा लिखना है हमारे पास, तो एक ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसका वेट कितना है, 2 है, तो 2 इंटू बीटा प्लस गामा, मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप, तो मिलेगा आपको जैसे पहले मिला था 371 डिग्री 10 मिनट एंड 49.6 सेकेंड, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को आपको लेना पड़ेगा, मान लीजिए वेट यूनिट वेट ना होकर 4 वेट होता तो आपको इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कोफिशिएंट्स अलग हो जाते, वो सब अलग बात है, बट हमारे पास गिवन वेट 1 है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही हो जाएगा। आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे बीसी पुनमिया सर्वेइंग की बुक है, और भी बुक्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीसी पुनमिया, क्योंकि सर्वेइंग की बेस्ट बुक है, तो आप वहाँ से इस टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक एक एग्जाम्पल लिया हूँ हर एक केस के लिए, ठीक है, और जो भी मुझे लगता है कि क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर सिंपली केस हो गया ये हमारे पास कि यूनिट वेट हमारे पास है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो जो भी क्वेश्चन होगी यूनिट वेट रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम रहेगा, 262 डिग्री 18 मिनट एंड 10.4 सेकेंड। अब और किसी ऑब्जर्वेशन में गामा नहीं है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास गामा एंगल है उसको हमने कंसिडर किया है, तो सिंपल है, इसका अब हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, तो इन दोनों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2 बीटा प्लस 2 गामा हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो अल्फा तो है नहीं, अल्फा सिर्फ यही है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा यहाँ से और बीटा यहाँ से, 3 बीटा हो गया हमारे पास, 2 गामा यहाँ से और गामा यहाँ से, और ये हो गया हमारे पास 3 गामा, और इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू, 633 डिग्री 29 मिनट एंड 0 सेकेंड। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ गामा। अब देखिए 3 अननोन्स है हमारे पास और 3 ही हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लीजिए। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अल्फा हो गया, फिर हमारे पास बीटा हो गया, गामा हो गया हमारे पास, तीनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो 3 इक्वेशंस कौन कौन सी मिली हमारे पास, तो जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अल्फा। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अल्फा क्या था हमारे पास, 8 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना था, 972 डिग्री एंड 58 मिनट एंड 53 सेकेंड, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बीटा था 4 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 3 गामा, ये कितनी वैल्यू आपको मिली थी, 1037 डिग्री 18 मिनट एंड 37.8 सेकेंड, ठीक है। और जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ गामा जो हमने लास्ट में निकाला था वो क्या थी हमारे पास, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, तो ये वैल्यू कितनी थी आपकी, 633 डिग्री 29 मिनट एंड 0 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपको 3 नॉर्मल इक्वेशन है या फिर आपके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इनको आपको सॉल्व करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, और जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी हर एक एंगल की, मतलब अल्फा बीटा गामा की एंगल जो है उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी। अब 3 नॉर्मल मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, तो पहले अल्फा का कोफिशिएंट सेम कीजिए, फिर बीटा का सेम कीजिए, फिर गामा, और
वैसे आप सिंपली क्या है कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं आजकल जो कैलकुलेटर है, बट गेट एग्जाम्स में क्या है वर्चुअल कैलकुलेटर होता है हमारे पास, तो आपको इसको ईजिली मतलब सॉल्व करना पड़ेगा और इतना हो सकता है हार्ड भी ना पूछा जाए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था वो कोरिलेशन से पूछा गया था, ए प्लस बी का मतलब रिलेशन दे रखा था, तो हमारे पास क्या दो ही अननोन्स बने थे हमारे पास और उसके बेसिस पे तीसरे की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो फिफ्थ केस है जो हमारे पास मेथड ऑफ कोरिलेट्स होता है उसको हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बट सबसे पहले क्या इसका आंसर आप पता कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे आप एक बार डायरेक्ट जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें पुट करोगे तो आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्या है इसको किसी भी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसका जो आंसर मिलेगा आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 76 डिग्री 42 मिनट एंड 46.17 सेकेंड। वैसे ही आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी 57 डिग्री 53 मिनट एंड 46.13 सेकेंड। तो आप सॉल्व करोगे तो तीसरी वैल्यू जो आपको गामा की मिलेगी वो मिलेगी 127 डिग्री 41 मिनट एंड 38.26 सेकेंड। तो आपको ये तीनों अपने आंसर चेक कर लेना, सॉल्व करके उन जो तीन नॉर्मल इक्वेशन या फिर तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी थी ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार केस हो गए जो हमने देखे थे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के, और इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा जनरली गेट एग्जाम्स में। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास फिफ्थ केस, जो मैं कोरिलेशन मतलब रिलेशन दिया होता है हमारे पास, जो हमारे पास फिफ्थ केस था उसके बेसिस का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस अकम्पनीड बाई कंडीशन इक्वेशन, जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी तीन एंगल हैं ट्राइंगल के, तो कितना होता है आपको पता ही है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एक कंडीशन इक्वेशन हो गई ना हमारे पास। या फिर आपको मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंगल दे रखा है या डिस्टेंस में दे रखा है कि ए जो है बी प्लस सी के बराबर, ये आपको कंडीशन दी गई है। तो जब कंडीशन इक्वेशन है तो उसका फिफ्थ केस बनता है, उसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सॉल्व करेंगे उसका एग्जाम्पल। तो अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया, जो भी आपका मतलब बेसिक होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करने का, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं जो चार केसेस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अगर कोई भी डाउट होता है और आज के लेक्चर में भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे फ़ायदे लेने के लिए जैसे प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस और मैराथन क्लासेस का और या फिर मॉक टेस्ट का, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और हेल्प मिलेगी आपको गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसका जो एग्जांपल है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी आज का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलती हैं। तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए हर ज्योमेट्रिक्स के साथ। थैंक यू।